औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। नाज़रीन इकराम, हकीम आमिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, ये जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर बूटी देख रहे हैं, ये एक पौधा है जो आम कुदरती तौर पर खुद ब खुद पैदा होता है। इसकी काश्त नहीं की जाती। आम जंगली पौधा है। आम दही इलाकों में, सड़कों के किनारे, बंजर ज़मीनों में ये पैदा होता है। नाज़रीन कराम, हिकमत की ज़ुबान में इसको अरेंड बोलते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से पहचान कर लें। ये देखें नाज़रीन इकराम, ये दो तरह का होता है, एक सब्ज़ और दूसरा सुर्ख। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुर्ख रंग का अरेंड है। ये देखें नाज़रीन, इसकी पहचान ये है, जो इसकी ये डलियाँ हैं, जो टहनियाँ हैं, ये सुर्ख कलर की होंगी, और जो दूसरा होता है उसकी ग्रीन कलर यानी सब्ज़ कलर की होंगी। फ़ायदे में दोनों ही कारआमद हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सुर्ख अरेंड को इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, इसकी कोंपलें भी सुर्ख होंगी। इस पर ये फल हैं। ये फल जो हैं दतूरे की मुशाबत होते हैं। बाज़ार में जो कस्ट्राइल मिलता है, ये जो हर इसको आम ख़ास जानते हैं, कस्ट्राइल बच्चों के अमराज के लिए, कब्ज़ के लिए, बच्चों के पेट अफारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मालिश की जाती है पेट पर, उसको दूध में डालकर बच्चों को दिया जाता है। ये इसी पौधे से हासिल किया जाता है। ये देखें नाज़रीन, ये वो फल हैं, आपको बता दें। इनके बीजों से ये कस्ट्राइल हासिल किया जाता है। कोल्हू वाली मशीनों पर इनको डालकर इनसे ऑयल हासिल किया जाता है, उसको कस्ट्राइल बोलते हैं। नाज़रीन ग्राम, अच्छी तरह पहचान कर लें। ये पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर इसको तोड़ा ना जाए, काटा ना जाए, ये बड़ा हो, इतना बड़ा हो जाता है कि एक दरख्त की मनेंद हो जाता है, यानी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये देखें नाज़रीन, मैं उसकी एक टहनी दिखा रहा हूँ आपको। रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बेशुमार इसके अंदर फ़ायदे पनाह रखे हैं। बेशुमार फ़ायदे पनाह हैं इसके अंदर, पोशीदा हैं। लेकिन इस मुख्तसर ये वक़्त में मैं आपको सारे नहीं बता सकता, लेकिन इसका ख़ासुल ख़ास फ़ायदा जो है नाज़रीन, मैं आपको बताया चलता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये इसके बीज हैं, ये इसका फल है, और ये इसके बीज हैं। नाज़रीन इकराम देख लें, ये इसके बीज हैं। ये देखें नाज़रीन, ये बीज हैं इसके, ये बीज हैं इसके। इन बीजों को से कस्ट्राइल हासिल किया जाता है। नाज़रीन इकराम, ये बीज ही बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। मैं आपको इसका एक फ़ायदा ख़ासुल ख़ास बताता हूँ, जो हमने एक बार नहीं हज़ारों बार आज़माया हुआ है। कब्ज़ जैसी नामराद बीमारी, नाज़रीन इकराम, ये इसके बीज हैं। कब्ज़ जैसी नामराद बीमारी में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हुक्मा इकराम कब्ज़ का इलाज, जो दायमी कब्ज़ होती है, उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन इकराम, आम कब्ज़ तो आम सी दवाइयों से, आम से चटकों से चली जाती है, लेकिन दायमी कब्ज़ का इलाज करना बहुत मुश्किल अमर है। ये दायमी कब्ज़ में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। ये बीज हासिल कर लेने हैं आपने। बीज हासिल करके इनको कूट लेना है। इनको कूट कर इनकी मजून सी तैयार कर लेनी है आपने। जब इसको कूटेंगे तो ये मजून सी तैयार हो जाएगी, यानी एक हलवे की मनेंद इसको तैयार हो जाएगा। इसको तैयार कर
मजून तैयार करने के बाद इसको आपने एक डिब्बे में डाल कर रख देना है। रात को आधी चम्मच सोते वक्त दूध के साथ लेना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह अज़ीज़ आपकी कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आंतड़ियों से तमाम फुजलात बाहर निकाल देगी और हमेशा के लिए आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करें और दुआए खैर से याद करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। यही वो बीज हैं जो आपने कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह फूला हुआ पेट अंदर चला जाएगा और चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला दायमी कब्ज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें कि इंसानों के लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। बग़ैर पैसों से, बग़ैर किसी दवाई से, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट से आपका इलाज हो जाएगा कब्ज़ का। हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला कब्ज़ आपकी ठीक हो जाएगी और पेट का उफारा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।